पुनः आप सभी का स्वागत है कक्षा चौथी की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। हमने जो है अपने पिछले चलचित्र में किस्से कहावतों की दुनिया के बारे में जाना था। हमने जो है पृष्ठ नंबर 37 तक जो है पठन व पाठन किया था। अब हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 38। ये देखिए, यह चित्र है कालू और उसके दोस्त माधव यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें जो माधव है वह नेत्रहीन है। नेत्रहीन का अर्थ होता है अंधा, जो कि देख नहीं सकता। आइए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है। लीजिए एक किस्सा और पढ़िए। एक दिन गांव के मुखिया के घर में भोज था। भोज का अर्थ क्या होता है कि उनके घर पर खाना था। उनके घर पे जो है सभी के लिए भोजन तैयार किया गया था। लोगों ने खाने की बहुत बड़ाई की। बड़ाई का अर्थ होता है कि प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। खास तौर से खीर की तारीफ सभी ने की। जो कि है खीर, उसकी प्रशंसा सभी ने की। खीर आपको पता है कि दूध और चावल के मिश्रण से जो खीर तैयार होती है। कितनी मजेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन नहीं अघाता था। मन नहीं अघाता था यानी मन नहीं भरता था। दिल करता था कि और खाएं और खाएं। उसी गांव में एक भिखारी था। कौन था? भिखारी था, जिसका क्या नाम था? माधव। माधव देख नहीं सकता था। माधव के कान में भी खीर की बात पड़ी। उसने कभी खीर नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं। उसने अपने साथी कालू से पूछा। माधव के साथी का क्या नाम था? कालू। साथी कौन होते हैं? दोस्त। कालू, ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया कि कालू ने उत्तर दिया, और कैसी, उजली होती है। उजली का क्या अर्थ होता है? सफेद। अब बेचारा माधव क्या जाने उजला, लाल, पीला कैसा होता है। वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था, कि वह जन्म से ही जो है वह अंधा था, कि जो वह देख नहीं सकता था। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया। कालू कठिनाई में पड़ गया। इधर देखा, इधर उधर देखने लगा। पोखर, पोखर का अर्थ होता है तालाब, यानी कि जो गांव में पानी के छोटे छोटे जो है तालाब तैयार किए जाते हैं, उनको ताल, पोखर, सरोवर कहा जाता है। के किनारे एक बगुला दिखा। कौन दिखा? बगुला। बगुले का रंग कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। बोला, माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। उसने क्या बताया उसको? कि खीर जो है वह बिल्कुल बगुले जैसी होती है। माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे। कुछ देर तो माधो चुप रहा। फिर उसने सकुचाते, यानी कि सकुचाते का अर्थ क्या होता है? कि संकोच करते हुए पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। किसकी कठिनाई और ज्यादा बढ़ गई? कालू की। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उसे समझाए तो कैसे। उससे एक तरकीब सूझी। तरकीब का क्या अर्थ होता है? कि उसको एक उपाय सूझा। उसने अपनी बाह को कोनी पर से मरोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा सा मोड़ा। माधव का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने के लिए कहा। कि उसने कहा कि अब मेरा हाथ ढूंढो, अब कहाँ पर है। कालू ने मुड़े हुए हाथ को माधव ने टटोला। कि कालू ने जैसे जो अपना हाथ फोल्ड किया हुआ था, उसने उसको टटोला, उसको ढूंढा। फिर गहरी सांस ली। किसने गहरी सांस ली? माधव ने। और निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से यह मुहावरा बन गया, खीर कैसी है? टेढ़ी। कि जो काम करने में मुश्किल हो उसको हम बोल देते हैं टेढ़ी खीर होना। बच्चों, आपको इस पाठ का पठन व पाठन करना है और श्रुतलेख शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। सबसे पहले आपको उत्तर पुस्तिका पर दिनांक, दिन लिखना है, पाठ का नाम लिखना है। राहगीर, कि जो रास्ते से जा रहा होता है, जो पथिक होता है। सिपाहियों,
कीमती, पहरेदार, हाजिर, खासतौर, नेत्रहीन, कठिनाइयों, तरकीब, भिखारी। अब आपको इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं। शब्द और उसका अर्थ। उत्सुकता यानी कि जो जानने की इच्छा। आलीशान, बहुत बड़ा और भव्य। हाजिर, उपस्थित। कोतवाल, नगरपाल। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। स्वयं गलती करने वाला दूसरे को दोषी ठहराता है। बड़ाई, बड़ाई का अर्थ होता है प्रशंसा। मन नहीं अघाता, मन नहीं भरना, कि किसी कार्य को करते हुए हमारा मन न भरना। कि जैसे जो है माधव का मन जो है वो खीर के बारे में जानने को कर रहा था और उस खीर खाना चाहते थे गांव के लोग। पोखर, तालाब, सकुचाते, संकोच करते हुए। टेढ़ी खीर, बहुत मुश्किल काम। बच्चों, आपका आज का गृह कार्य है कि आपको किससे कहावतों की दुनिया का पाठ पठन करना है। इसको अच्छे से आपने पढ़ना है और पाठ के श्रुतलेख, शब्द व शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वह याद करने हैं और पाठ के प्रश्न उत्तर स्वयं खोजने का प्रयत्न करना है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी हम कार्य को स्वयं करने का प्रयत्न करते हैं तो हम अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं और जो हमारे दिमाग की इससे कसरत होती है और हमारे दिमाग का विस्तार होता है, विकास होता है। आशा करती हूँ कि आप पाठ को अच्छे से पठन करेंगे और उसके जो है उत्तर को खोजने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।